यार, एक बात बताओ, क्या तुमने कभी नोटिस किया है कि जैसे ही तुम ट्रेड में घुसते हो, मार्केट एग्जैक्टली उल्टी दिशा में चली जाती है? तुमने सपोर्ट देखा, वहां बाई किया, स्टॉप लॉस नीचे लगाया, और मार्केट ने आकर वो स्टॉप लॉस हिट किया और फिर वापस ऊपर चली गई। तुम बाहर और मार्केट वहीं गई जहां तुम चाहते थे। यह लक नहीं है, यह कॉइंसिडेंस नहीं है, यह एक डेलिब्रेट प्रोसेस है। और आज मैं तुम्हें वो पूरा प्रोसेस समझाने वाला हूं, स्टेप बाय स्टेप, चार्ट पर, कि यह एग्जैक्टली कैसे होता है, कौन करता है, और सबसे जरूरी, इसे जानने के बाद तुम इसी प्रोसेस को अपने फेवर में कैसे यूज कर सकते हो। इस स्ट्रैटेजी का नाम है लिक्विडिटी बेस्ड ट्रेडिंग। और जब एक बार तुम यह देखना सीख जाओ, तो तुम्हें हर चार्ट पर यही दिखेगा, और हर बार तुम्हारे मन में एक ही बात आएगी कि यार, यह तो मेरे सामने हमेशा था, मैं देख ही नहीं पाया। तो चलते हैं, पहले यह समझते हैं कि लिक्विडिटी होती क्या है। लिक्विडिटी का सिंपल मतलब है ऑर्डर्स। जहां ज्यादा ऑर्डर्स हैं, वहां ज्यादा लिक्विडिटी है। अब सोचो, जब कोई रिटेल ट्रेडर एक सपोर्ट लेवल देखता है, तो वो क्या करता है? वो वहां बाय करता है और अपना स्टॉप लॉस उस सपोर्ट के ठीक नीचे रखता है। और यही काम हजारों ट्रेडर्स एक साथ करते हैं। तो उस सपोर्ट के नीचे क्या जमा हो जाता है? हजारों स्टॉप लॉस ऑर्डर्स। और स्टॉप लॉस ऑर्डर कैसा होता है? एक बाय स्टॉप लॉस, एक सेल ऑर्डर होता है जो ऑटोमेटिकली ट्रिगर होता है। मतलब उस सपोर्ट के नीचे सेल ऑर्डर्स की एक पूरी पूल जमा है। यही है लिक्विडिटी। अब इंस्टीट्यूशंस, यानी बड़े बैंक्स, हेज फंड्स, मार्केट मेकर्स, जब वो मार्केट में एक बड़ी बाय पोजीशन लेना चाहते हैं, तो उन्हें सेलर्स चाहिए। कोई तो होगा जो उनको वो शेयर्स या कॉन्ट्रैक्ट्स बेचे। और वो सेलर्स कहां मिलते हैं? वही उन रिटेल ट्रेडर्स के स्टॉप लॉस ऑन ऑर्डर्स में, जो सपोर्ट के नीचे लगे हुए हैं। तो इंस्टीट्यूशंस क्या करते हैं? प्राइस को उस सपोर्ट के नीचे ब्रीफली पुश करते हैं। सारे स्टॉप लॉसेस ट्रिगर हो जाते हैं। इंस्टीट्यूशंस को उनकी जरूरत के सेलर्स मिल जाते हैं, और फिर प्राइस वापस ऊपर आ जाती है। इसे कहते हैं लिक्विडिटी स्वीप। और यही है आज की स्ट्रैटेजी का कोर। अब पहले स्टेप पर आते हैं, लिक्विडिटी को आइडेंटिफाई करना। देखो, लिक्विडिटी हमेशा वहां होती है जहां ज्यादातर ट्रेडर्स अपने स्टॉप लॉसेस लगाते हैं, और वो स्टॉप लॉसेस होते हैं ऑब्वियस लेवल्स पर। इस चार्ट पर देखो, ये जो क्लियरली विजिबल सपोर्ट लेवल है, जिसे प्राइस ने मल्टीपल बार टेस्ट किया है, यहां देखो, प्राइस यहां आई, बाउंस हुई, फिर यहां आई, फिर बाउंस हुई। ये लेवल जितना ज्यादा ऑब्वियस है, उतना ज्यादा इसके नीचे स्टॉप लॉसेस जमा है। क्योंकि जो भी ट्रेडर इस चार्ट को देखेगा, वो यहां बाय करेगा और स्टॉप लॉस इसके नीचे रखेगा। लिक्विडिटी कहां कहां होती है? प्रीवियस डे के हाईज और लोज पर, क्लियर स्विंग हाईज और स्विंग लोज पर, राउंड नंबर्स पर, जैसे 19,000, 45,000, 200, क्योंकि यहां साइकोलॉजिकली ज्यादा ऑर्डर्स होते हैं। और इक्वल हाइज या इक्वल लॉज पर, जहां प्राइस ने एग्जैक्टली एक ही लेवल को 2 या 3 बार टच किया हो। यह मार्केट को एक इन्विटेशन की तरह होता है। यहां बहुत सारे ऑर्डर्स हैं, आओ इन्हें ग्रैब करो। इस चार्ट पर यह देखो, यहां इक्वल लोज बने हैं। प्राइस ने एग्जैक्टली इसी लेवल को 2 बार टच किया। अब सोचो, इसके नीचे कितने स्टॉप लॉसेस होंगे? यह एक मैसिव लिक्विडिटी पूल है, और जब भी इसे स्वीप किया जाएगा, वहां एक बड़ा मूव आएगा। तो स्टेप 1 में हम बस ये करते हैं, चार्ट खोलो, ऑब्वियस लेवल्स आइडेंटिफाई करो, और मेंटली नोट करो कि यहां लिक्विडिटी है। यह एनालिसिस कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। जितना ऑब्वियस लेवल होगा, उतना ज्यादा वहां लिक्विडिटी होगी। अब आता है सबसे क्रिटिकल पार्ट, और यही वो स्टेप है जहां ज्यादातर ट्रेडर्स गलती करते हैं। जब प्राइस उस लिक्विडिटी लेवल को हिट करे, तो तुरंत ट्रेड नहीं लेनी। क्योंकि यहां 2 सिचुएशंस हो सकती हैं, लिक्विडिटी रन और लिक्विडिटी स्वीप, और दोनों बिल्कुल अलग हैं। पहले लिक्विडिटी रन समझो। इस चार्ट पर देखो, यहां सपोर्ट लेवल था, प्राइस नीचे आई, सपोर्ट को तोड़ा, और फिर देखो, एक स्ट्रॉन्ग एग्रेसिव बेरिश कैंडल ने सपोर्ट लेवल के नीचे क्लोज किया। बॉडी बड़ी है, क्लोज सपोर्ट के काफी नीचे है। यह है लिक्विडिटी रन। इसका मतलब है कि यह एक रियल ब्रेकआउट हो सकता है। प्राइस जेन्युइनली नीचे जाना चाहती है। यहां बाय ट्रेड लेना बहुत डेंजरस है। अब लिक्विडिटी स्वीप देखो। यहां देखो, प्राइस सपोर्ट के नीचे गई, लेकिन कैंडल ने सपोर्ट के नीचे क्लोज नहीं किया, या अगर थोड़ा नीचे क्लोज भी किया, तो अगली कैंडल ने इमीडिएटली वापस सपोर्ट के ऊपर आ गई। विक लंबी है, बॉडी छोटी है। यह है लिक्विडिटी स्वीप। प्राइस मोमेंटरली नीचे गई, स्टॉप लॉसेस ग्रैब किए, और तुरंत रिजेक्ट हो गई। यह डिफरेंस देखना सीखो। यही इस स्ट्रैटेजी की सबसे बड़ी स्किल है। एक और इजी वे है इसे समझने का। खुद से पूछो,
क्या प्राइस इस लेवल को जेन्युइनली ब्रेक करना चाहती है या बस ब्रीफली विजिट करने आई थी? अगर कैंडल स्ट्रांग है, क्लोज डिसाइसिव है, तो रन है। अगर रिजेक्शन शार्प है, विक प्रोमिनेंट है, तो स्वीप है। और हम सिर्फ और सिर्फ स्वीप को ट्रेड करते हैं, रन को हमेशा अवॉइड करते हैं। लिक्विडिटी स्वीप कंफर्म हो गई। अब आता है तीसरा और फाइनल स्टेप, एंट्री। एंट्री के दो मेथड्स हैं, दोनों वैलिड हैं, और किसे यूज करना है यह डिपेंड करता है तुम्हारी ट्रेडिंग स्टाइल पर। पहला मेथड है इमीडिएट एंट्री ऑन स्वीप रिजेक्शन। इस चार्ट पर देखो, प्राइस सपोर्ट लेवल के नीचे गई और अगली कैंडल ने सपोर्ट के ऊपर क्लोज किया। इस कैंडल को देखो, यह एक बुलिश एनगल्फिंग है। पिछली बेरिश कैंडल को पूरी तरह कवर कर लिया। यह एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन सिग्नल है। यहां एग्जैक्टली इस एंगल्फिंग कैंडल के क्लोज पर एंट्री लो। या इसे देखो, यह एक पिन बार है, लंबी नीचे की विक, छोटी बॉडी। प्राइस नीचे गई, स्मार्ट मनी ने लिक्विडिटी ग्रैब किया और रिजेक्ट हो गई। पिन बार क्लोज पर एंट्री लो। इस मेथड में रिस्क टू रिवॉर्ड बहुत अच्छा मिलता है क्योंकि तुम अर्ली एंटर कर रहे हो, लेकिन थोड़ा रिस्क भी है, कभी कभी प्राइस थोड़ा और नीचे जा सकती है। दूसरा मेथड है रीटेस्ट एंट्री। जब स्वीप हो जाए और प्राइस वापस ऊपर आ जाए तो वेट करो। प्राइस अक्सर उस स्वेप्ट लेवल को एक बार रिटेस्ट करने आती है ऊपर से, और वह रिटेस्ट एक परफेक्ट लो रिस्क एंट्री पॉइंट होती है। इस चार्ट पर देखो, सपोर्ट स्वीप हुई, यहां प्राइस ऊपर आई, फिर वापस उसी लेवल पर आई और यहां एक फेयर वैल्यू गैप बना। यहां एंट्री, यह और भी क्लीन ट्रेड है। स्टॉप लॉस लेवल के नीचे है और अब तुम्हारे पास कॉन्फर्मेशन भी है। स्टॉप लॉस हमेशा स्वीप के लो के नीचे, क्योंकि अगर प्राइस वहां गई तो इसका मतलब है कि यह स्वीप नहीं थी, रन था और ट्रेड इनवैलिड हो गई। टारगेट नियरेस्ट रेजिस्टेंस लेवल या प्रीवियस हाई या 1:3 मिनिमम रिस्क टू रिवॉर्ड जो पहले आए। अब देखते हैं यह थ्योरी लाइव चार्ट पर कैसे अप्लाई होती है। यह एक 5 मिनट चार्ट है। यहां देखो, यह एक क्लियर सपोर्ट लेवल है जिसे प्राइस ने पहले भी रिस्पेक्ट किया था। ज्यादातर बायर्स यहां थे और उनके स्टॉप लॉसेस नीचे थे। यहां देखो, प्राइस आई, सपोर्ट लेवल के नीचे एक कैंडल गई और अगले ही कैंडल में वापस आ गई। विक नीचे है लेकिन क्लोज सपोर्ट के ऊपर है, यह स्वीप थी। और इस कैंडल को देखो, यह एक रिजेक्शन कैंडल है। एंट्री यहां, स्टॉप लॉस यहां स्वीप लो के नीचे, और टारगेट यह अगला रेजिस्टेंस जोन। रिस्क था 8 पॉइंट्स, रिवॉर्ड मिला 32 पॉइंट्स। 1:4 रिस्क टू रिवॉर्ड, परफेक्ट ट्रेड। अब रेजिस्टेंस लेवल पर देखते हैं। यह ऊपर एक क्लियर रेजिस्टेंस लेवल है। प्राइस ने यहां 2 बार रिजेक्ट किया। यहां ज्यादातर सेलर्स थे और उनके स्टॉप लॉसेस ऊपर थे। देखो, प्राइस आई, रेजिस्टेंस के ऊपर स्पाइक किया और उसी कैंडल या अगले कैंडल में वापस नीचे क्लोज किया। विक ऊपर प्रोमिनेंट है, यह स्वीप थी। एंट्री सेल यहां, स्टॉप लॉस स्वीप हाई के ऊपर, और टारगेट प्रीवियस सपोर्ट लेवल। रिस्क था 10 पॉइंट्स, रिवॉर्ड 40 पॉइंट्स। फिर से क्लीन 1:4। ये दोनों एग्जाम्पल्स देखो, थ्योरी वही थी, चार्ट अलग था, डायरेक्शन अलग था, लेकिन प्रोसेस एग्जैक्टली सेम था। यही इस स्ट्रैटेजी की ब्यूटी है। एक आखिरी बात जो बहुत जरूरी है, सबसे कॉमन मिस्टेक यह है कि लोग स्वीप देखते ही इमीडिएटली जंप करते हैं, कैंडल क्लोज होने का वेट नहीं करते। याद रखो, हमेशा कैंडल क्लोज के बाद एंट्री लो। कैंडल बन रही होती है, उस दौरान कुछ भी कंफर्म नहीं होता। दूसरी मिस्टेक, हर स्वीप को ट्रेड करना नहीं। जब ब्रॉडर मार्केट कॉन्टेक्स्ट बेरिश हो तो सपोर्ट स्वीप के बाद बाय नहीं लेनी, डायरेक्शन के अगेंस्ट कभी ट्रेड नहीं करनी। और तीसरी, स्टॉप लॉस बहुत टाइट रखना। स्वीप वाले ट्रेड्स में स्टॉप लॉस थोड़ा कंफर्टेबल रखो, प्राइस को ब्रीथ करने दो, नहीं तो टाइनी वॉलेटिलिटी तुम्हें बेक करती रहेगी। यह स्ट्रैटेजी इसलिए काम करती है क्योंकि यह मार्केट की रियलिटी पर बेस्ड है। इंस्टीट्यूशंस को लिक्विडिटी चाहिए और वो उसे लेने जाते हैं, हम बस उनके पीछे चलते हैं। अगर यह वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक करो और चैनल सब्सक्राइब करो।